रूही और नाहर के आमने-सामने आते ही दादी ने चली फिर से अपनी नई चाल। बिट्टू और शीतल को बताया रूही के वापस आने का राज। तभी नाहर को दादी पर हुआ शक। ऐसे में नाहर ने इस बार दादी और शीतल के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। शीतल तथा दादी को भेज दिया सीधा जेल और बिट्टू के साथ किया रोमिल को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जहाँ किस्मत बार बार रूही और नाहर को मिलाने की कोशिश कर रही होती है और उधर दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। कहानी तब शुरू होती है जब नाहर स्पर्श और राहत को जयपुर ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाता है। पहले तो रूही यानी राहत स्पर्श से साफ मना कर देती है, लेकिन स्पर्श समझाता है अगर तुम नहीं आई तो इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। मजबूरी में रूही तैयार हो जाती है। जयपुर पहुंचते ही रूही की पुरानी यादें फिर से जिंदा हो जाती है। वह सबसे पहले मंदिर जाकर माथा टेकने का फैसला करती है, लेकिन दोस्तों उसी मंदिर में नाहर, शीतल, दादी और बिट्टू पहले से मौजूद होते हैं। जैसे ही रूही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, नाहर के दिल में वही पुराना एहसास फिर से जाग उठता है जो सिर्फ रूही के पास होने से उसे महसूस होता था। नाहर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगता है। दादी और शीतल घबरा जाती हैं कि आखिरकार नाहर को अचानक क्या हो गया है। नाहर जैसे ही रूही की तरफ बढ़ने वाला होता है, दादी चालाकी से हवन में लोबान डाल देती हैं। पूरा मंदिर धुएं से भर जाता है। नाहर रूही को साफ देख नहीं पाता है और धुएं का फायदा उठाकर रूही भी वहां से चली जाती है। उसी वक्त स्पर्श वहां पहुंचता है और रूही से कहता है राहत मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है। रूही कहती है ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। इधर दादी और शीतल नाहर को जबरदस्ती घर लेकर आ जाती हैं, लेकिन नाहर घर पहुंचते ही दादी, शीतल और बिट्टू को छोड़कर सीधा ऑफिस निकल जाता है। उधर रूही भी ऑफिस पहुंच चुकी होती है। मीटिंग शुरू होती है। स्पर्श नाहर से कहता है सर, आज की मीटिंग के लिए हमारी आर्टिस्ट मिस राहत भी आई हैं। नाहर पूछता है कहाँ है मिस राहत। जैसे ही स्पर्श आवाज देता है और रूही सामने आ जाती है। दोस्तों नाहर और रूही दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन स्पर्श की मौजूदगी में दोनों खुद को संभाल लेते हैं और प्रोफेशनल अंदाज में मीटिंग पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों दिलों में तूफान चल चुका होता है। अब सवाल यह है कि क्या मीटिंग खत्म होते ही रूही और नाहर एक दूसरे से बात कर पाएंगे? क्या नाहर को दादी और शीतल की साजिशों का पूरा सच पता चल पाएगा? क्या इस बार नाहर दादी और शीतल के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि नाहर दादी और शीतल को जेल भेजे, रोमिल और बिट्टू को घर से बाहर निकाले और रूही नाहर फिर एक हो जाए, तो कमेंट में जरूर लिखें। और रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल हाउसफुल 4 कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें।